हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझने वाले हैं कुछ राशियों को, भौतिक राशियों को। ठीक है, जो कहीं ना कहीं दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। ठीक है, तो राशि किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझ लो आप। ठीक है, वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिस राशि को अपन लोग माप सकते हैं, जैसे द्रव्यमान है, समय है, ताप है, दूरी है, चाल है, ऊर्जा है, इनका भी हम मापन कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? राशि हैं। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, घनत्व है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा त्वरण है, संवेग है, वेग है। ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बोली हैं, ये सब क्या है? राशि हैं। लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारी है अदिश राशि और एक तुम्हारी है सदिश राशि। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले अदिश राशि को। क्लियर? तो अदिश राशि क्या होती है, ध्यान रखना। अदिश यानी इसमें परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। दिशा नहीं होगी। वह राशि जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे द्रव्यमान है, समय, ताप, दूरी, चाल, ऊर्जा, कार्य, ये सब क्या है? अदिश राशि हैं। जैसे मान के चलो, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल में समझा देता हूं कि कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है इस बिंदु पर। ठीक है, और ये इस तरीके से यहां जाना चाहता है बी पर। क्लियर है ना? मान के चलो ये है लाल वाल गोपाल, और यहां से ये चल रहा है और यहां पर जा रहा है, यहां जा रहा है भैया, इस दूसरे अपने दोस्त से मिलने के लिए यहां जा रहा है। क्लियर? तो इसने क्या एक रास्ता तय किया। इस रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं भैया? दूरी कहते हैं। तो दूरी यहां पर क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। समझ रहे हो? क्योंकि ये एक निश्चित दिशा में नहीं जा रहा है, इसने क्या किया, इस तरीके से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दूरी तय की। इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है। परिमाण तो है कि उसने 5 किलोमीटर दूरी तय की, या 10 किलोमीटर दूरी तय की, है ना, या 20 किलोमीटर दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, है ना। उस दूरी यानी इस रास्ते की लंबाई को दूरी कहेंगे। तो दूरी क्या है? एक अदिश है ना। तो इसके लिए देखो, दूरी किस पर निर्भर करती है? यानी चाल के लिए, तो चाल भी क्या होगा? अदिश होगा, है ना। इसमें दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है भैया? अदिश राशि है, जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, इसमें दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। समय, तापमान, दूरी, चाल, ऊर्जा, कार्य, ये सब इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ये कौन सी राशि होती हैं? अदिश राशि होती हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अगला हम लोग समझने वाले हैं सदिश राशि। जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी, यानी दिशा भी होती है, दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यानी जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, उसे हम कौन सी राशि कहते हैं? उसे हम सदिश राशि कहते हैं। समझ में आया? जैसे विस्थापन, जैसे मान के चलो आप लोग कहीं, यहां पे मैं बता देता हूं, न्यूनतम चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये बेचारा, है ना, ये जा रहा है सीधा। ये भाई ऐसे नहीं जा रहा है, ये सीधा जा रहा है ना, और यहां पर जा रहा है बिंदु बी पर। ठीक है, तो जब सीधा जा रहा है तो क्या है भैया? विस्थापन है। यानी इसमें एक निश्चित दिशा है। जिसमें अगर निश्चित दिशा होगी तो परिमाण तो इसमें है ही, और इसमें दिशा भी है, तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगर ये ऐसे ये घूम फिर के जा रहा है ना, तो फिर ये अदिश है, सदिश नहीं है। आया समझ में? तो जैसे विस्थापन सदिश राशि है। वेग, क्योंकि जो वेग है वो विस्थापन पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो वेग भी सदिश राशि है। त्वरण है,
त्वरण भी सदिश राशि है, एक निश्चित दिशा में तय करता है। बल है, बल F बराबर ma होता है, क्लियर। तो यहाँ भी त्वरण आ रहा है, तो ये भी सदिश है। संवेग है, ये भी सदिश राशि है। तो कहीं ना कहीं ये सदिश राशियां होती हैं। तो इस तरीके से आप लोग सदिश और अदिश राशियों को पहचान सकते हैं और अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी वीडियो लेके आ रहे हैं, आप लोगों को कराते रहेंगे। 12th फिजिक्स के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन कराएंगे। 10th के लिए अपन लोग मैथ और साइंस का कोर्स कराने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। बस बने रहिए और देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।